हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी रिलेटेड एक नया वीडियो चैनल। मैं सत्य आप सबका स्वागत करता हूं मूव ऑन चैनल में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टीए ब्लास्टर, टीचिंग एप्टीट्यूड ब्लास्टर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉप 100 टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो कि बीएड एंट्रांस, केबीएस, एनबीएस, JEE और हर तरह के स्टेट के टेट एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। तो इसका पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 1, गिवन दैट टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स व्हाट? लव फॉर मनी, लव फॉर प्रोफेशन, कमांड एंड पोजीशन, ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? अगर आप पैसे के लालच में टीचिंग जब ज्वाइन करते हैं उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, या फिर आपको टीचिंग प्रोफेशन में दिलचस्पी है, टीचिंग प्रोफेशन के लिए आपका लव एंड पैशन है, इसलिए आप टीचिंग जब ज्वाइन करते हैं, या कमांड और पोजीशन पाने के लिए आप टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट इजीएस्ट आंसर होगा लव फॉर प्रोफेशन। हर किसी प्रोफेशन में हमारा लव और पैशनेट, इसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। मान लो आपका एप्टीट्यूड लॉयर के लिए, आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है, तो आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यू आर वाचिंग ए लाइव क्लास ऑन यूट्यूब में आप एक लाइव क्लास देख रहे हैं, तो ये कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन होगा? व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस? आसिंक्रोनस, सिंक्रोनस, टेलीफोनिक, नॉन ऑफ द अबव। टेलीफोनिक तो नहीं होगा। टेलीफोनिक जब हम फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते हैं उसको हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। या आसिंक्रोनस या सिंक्रोनस में दोनों में से एक हो सकता है। पहले हमको जानना चाहिए कि आसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता क्या है। ट्रांसमीटर और रिसीवर जब डिफरेंट क्लॉक में काम करते हैं उसको हम आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि जो ट्रांसमीटर जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो ट्रांसमीटर है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है वो रिसीवर है। मैं बोल रहा हूँ, आप रिसीव कर रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ट्रांसमीटर हूँ और आप स्टूडेंट्स रिसीवर है। तो अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर डिफरेंट क्लॉक में काम कर रहे हैं उसको हम आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि रीडिंग ईमेल और ब्लॉग और वाचिंग रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास हैज़ बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड यू आर वाचिंग आफ्टर सम टाइम्स, you are reading a blog after some time, you are reading an email after some time, after an year, after a month, that is asynchronous communication, जो कि लाइवली नहीं होता है, एक्सक्लूसिव होता है। सिंक्रोनस यानी कि लाइवली कम्युनिकेशन, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर एक समय में एट सेम क्लॉक, यहाँ पर सेम क्लॉक होना चाहिए, सेम क्लॉक में अगर बात कर रहे हैं, वाक कर रहे हैं, उसको हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बोलेंगे। जो कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, क्लासरूम इंटरेक्शन होता है जब टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। उस तरह से हम देखेंगे। तो अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं यूट्यूब में, तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका टीचर है वो भी बात कर रहा है, अगर आप स्टूडेंट्स जो एट ए टाइम टीचर एंड स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन चल रहा है, तो वो लाइवली क्लास सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए टीचर इज गुड टीचर। एक गुड टीचर का, अच्छे टीचर का इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होता है? साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर में साउंड नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी। अगर हम सारे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें से सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज। वो जो जिस सब्जेक्ट में टीचर है उस सब्जेक्ट में उसका थॉरो नॉलेज होना चाहिए। ये सब सेकेंडरी है। सब्जेक्ट नॉलेज इज़ प्राइमरी एंड अदर क्वालिटीज आर सेकेंडरी, सो वी हैव टू कीप इन माइंड। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा भी पूछा जाता है। नेट एग्ज़ाम में, जो एजुकेशन नेट एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। सो साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर ए गुड टीचर रेदर देन अदर क्वालिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर एनकरेज टू।
बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है अगर हम पेरेंट्स को इनकरेज करें कि वो जाकर अपनी वार्ड्स में सुपरवाइज करे, बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन दे, ये कि बच्चे के बारे में कंसर्न ही ना रहे, और टीचर के साथ हमेशा फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हुए। हम जानते हैं कि पीटीए जो होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, इससे एक बच्चे का हर तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। अगर टीचर और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छा संबंध और समन्वय रहता है तो डायरेक्टली बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। तो इंटरेक्ट विथ टीचर्स फ्रिक्वेंटली, दैट विल बी द मेजर पॉइंट हियर एंड दैट इज़ द आंसर हियर। अगर एक पेरेंट टीचर के साथ फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे के मेरिट्स डिमेरिट्स उनको पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली टीचर भी उनको सजेशन देंगे कि आप घर में बच्चे को इस तरह से इस पॉइंट्स पर काम कीजिए जिससे बच्चों का डेवलपमेंट हो सकता है। मदर्स अटेंशन टू हर क्राइंग चाइल्ड, क्वेश्चन नंबर 5, मदर्स अटेंशन टू हर क्राइंग चाइल्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश अटेंशन। एक माँ अपनी रोते हुए बच्चे की तरफ जो अटेंशन देता है वो उस अटेंशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं या एक्सटर्नल बोलते हैं, वोलिशनल बोलते हैं या नॉन वोलिशनल बोलते हैं। तो इंटरनल, एक्सटर्नल और वोलिशनल, नॉन वोलिशनल इस तरह के अटेंशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जानिए, वोलिशनल अटेंशन जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी अटेंशन, अपने जानबूझकर किस चीज़ पर अटेंशन देते हैं वो है वॉलंटरी अटेंशन और वोलिशनल अटेंशन। इनवॉलंटरी अटेंशन, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, एक चीज़ पर अट्रैक्ट हो जाता है, एक चीज़ पर आपका अटेंशन ऑटोमेटिकली चला जाता है, वो होता है इनवॉलंटरी अटेंशन और नॉन वोलिशनल अटेंशन। बेबी और मदर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इनवॉलंटरी होता है। बेबी अगर रोता है तो माँ का अटेंशन ऑटोमेटिकली उसके तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो वो नॉन वोलिशनल और इनवॉलंटरी अटेंशन होगा। सो इसका आंसर देखेंगे नॉन वोलिशनल होगा, ऑप्शन सी। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो कि हमको पता है 1956 में 3 डोमेन दिए थे लर्निंग के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कॉग्निटिव यानी कि जो हम हमारे दिमाग की ओर रिलेटेड है, हेड रिलेटेड इशूज़, मेमोरी, आवर रीजनिंग, लॉजिकल पावर, नॉलेज, ये सब कॉग्निटिव डोमेन में आता है। अफेक्टिव यानी कि हमारी एटीट्यूड्स, और साइकोमोटर यानी कि हमारा साइकोमोटर स्किल्स रिलेटेड इशूज़ बिलोंग टू साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन में इसमें से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन का पार्ट नहीं है, तो नहीं है, तो हम जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन में ब्लूम ने 6 पार्ट दिए थे, नॉलेज, कंप्रेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। इसमें से देखिए सिंथेसिस है, एप्लीकेशन भी है, इवैल्यूएशन भी है, लेकिन कैरेक्टराइजिंग नहीं है। कैरेक्टराइजिंग एक आपका अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का क्लास में आगे करूँगा, उसमें से हम अब आपको डिटेल में सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द क्वालिटी ऑफ स्कूल लेवल एजुकेशन प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन। स्कूल एजुकेशन का क्वालिटी प्राइमरली किस चीज़ पर डिपेंड करता है। प्राइमरली इंटरनल कोलाबोरेशन यानी कि टीचर, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, हेडमास्टर, सबके बीच में एक आंतरिक सद्भाव है। द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचर का एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव्ड है और हाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स आर देयर। फाइनेंशियल प्रोविजंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटीज़, इस सब चीज़ में बाकी जो ABCD चारों ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर्स, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। अगर टीचर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है तो स्कूल का लेवल, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेवल विल बी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। फाइनेंशियली, इंफ्रास्ट्रक्चरल, इंटरनल कोलैबोरेशन, दिस ऑल आर सेकेंडरी। सो प्राइमरीली स्कूल लेवल का क्वालिटी एजुकेशन डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन के ऊपर। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ गुड स्पीच। एक गुड स्पीच का कौन सा एलिमेंट नहीं है।
हमको नॉट एक्सपेक्ट इस तरह का वर्ड पर कंसंट्रेट करना चाहिए। काफ़ी बार हड़बड़ी में कुछ बच्चे नॉट और एक्सपेक्ट इस तरह के वर्ड को अवॉइड कर देते हैं, जो कि ऑप्शन गलत आ जाता है उसका। फ्लुएंसी तो होना चाहिए, ऑडिबिलिटी भी होना चाहिए, यहाँ पर नेचुरलिटी होना चाहिए, नेचुरलिटी भी होना चाहिए हमको उस स्पीच में। यहाँ पर दे रखा है ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी मीन्स अस्पष्टता। अगर आप एक चीज़ बोल रहे हैं स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये गुड स्पीच का क्वालिटी नहीं है। तो आंसर विल बी डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर ए टीचर। एक टीचर के सामने सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर द टीचर? क्लास में डिसिप्लिन बजाय रखना, स्टूडेंट्स को होमवर्क देना, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंजॉयबल करना। टीचर का प्राइमरी ड्यूटी होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंजॉयबल करना, अपनी क्लासरूम में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे हैं उन सबको एड्रेस करना, डिफरेंट टीचिंग मेथड अप्लाई करना। सो दैट इज़ द प्राइमरी जॉब और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर द टीचर टू मेक हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, इफ स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लासरूम द टीचर शुड फील। अगर एक स्टूडेंट्स क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पर टीचर क्या फील करना चाहिए? बोर फील करेगा, और या फिर और एक कोई नया तरीका डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करेगा बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और टीचर समझेगा कि वहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, और स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पीटी फीलिंग लाएगा, स्टूडेंट्स को दयनीय तरीके से देखेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना। तो अगर आप एक मेथड में पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चे समझ नहीं रहे हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सो फ्लेक्सिबिलिटी इन थॉट दैट इज़ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर। सो टीचर को अपना तरीका चेंज करना देना चाहिए। टीचर शुड रिवर्स हिज मोड ऑफ टेक्निक। टीचर शुड एक्सप्लेन इट इन ए डिफरेंट वे। सो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट में बाकी के टीचिंग एप्टीट्यूड्स, इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। इसका नोट्स आपको हमारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डोंट स्टॉप, मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच।